जय श्री कृष्ण बंधु, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक में। और आज हम सुनने जा रहे हैं भक्ति योग नामक अध्याय 12, श्रीमद् भागवत गीता, जो सबके जीवन का उद्धार करता है और जिसमें सभी समस्या का समाधान है। हम उसी को सुन रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से रोशनी की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी इस संसार के मोह माया के जाल में फंसा हुआ है और समस्याओं से घिरा हुआ है, उसके लिए ये श्रीमद् भागवत गीता कोई अमृत से कम नहीं। तो चलिए आज का भक्ति योग नामक गीता पाठ सुनते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्थात अर्जुन ने कहा, योग में सबसे बेहतर कौन स्थित है, जो सदैव आपकी उपासना करते हैं या जो आपके अव्यक्तिक अविनाशी रूप में स्थित रहते हैं। श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को मुझ पर एकाग्र करते हैं, निरंतर मेरी महिमा गान करते हैं और मुझ पर अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, मैं उन्हें परम सिद्ध मानता हूं। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। अर्थात यद्यपि जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, जो सभी परिस्थितियों में सत्यचित रहते हैं, जो सभी जीवों की सहायता करने तत्पर रहते हैं और जो मेरे अगाध, अव्यक्तिक, अचिंत्य, अविकारी, सर्वव्यापी एवं अचल पहलू की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। क्लेशोद्धिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहबध्यवरवाप्यते। अर्थात जिनका मन मेरे अव्यक्तिक पहलू पर आसक्त है, उनके लिए बहुत सी कठिनाइयां हैं। देहबद्ध जीवों के लिए उस पथ पर प्रगति करना बहुत ही कष्टकर होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्त्य उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। अर्थात हे वार्थ, जो सभी कर्मों का त्याग करके उन्हें मुझ पर समर्पित करते हैं, जो मेरा आश्रय लेते हैं, जो मेरे साथ संपर्क बढ़ाने हेतु मेरे ध्यान में संपूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं, मैं उन्हें तुरंत जन्म और मृत्यु के सागर से पार करता हूं। मय्येव मनाब्धस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतोर्ध्वम न संशय। अर्थात केवल मुझ पर ही अपने मन एवं बुद्धि को दृढ़ करो और अंततः तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन कतो मामिच्छाप्तुम धनंजया। अर्थात धनंजय, यदि तुम अपना मन मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो भक्ति योग के सतत अभ्यास द्वारा मेरे पास पहुंचने का प्रयास करो। अभ्यासेपि असमर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अर्थात धनंजय, यदि तुम भक्ति योग के अभ्यास को कायम नहीं रख सकते, तो केवल अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो। इस प्रकार तुम परम सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अचैतदप्यशक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततो कुरु यतात्मवान। अर्थात यदि तुम ये भी नहीं कर पाए, तो अपना कर्म करो और उसके फलों को मुझे अर्पण करो। मन को वश में रखकर अपने कर्मों के सारे फलों का त्याग करो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते ध्यानाद कर्म फल त्यागस त्यागात शांतिरनंतरम। अर्थात यदि तुम इस उपदेश का पालन न कर पाए, तो अपने आप को ज्ञान की साधना में नियुक्त करो। यद्यपि ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है, ध्यान से बेहतर है भौतिक लाभों का त्याग।
क्योंकि ऐसे त्याग से शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात वो व्यक्ति जो द्वेष रहित है, सभी जीवों के लिए मित्रतापूर्ण व करुणामय है, जो सत्वात्मकता से रहित है, अहंकार से रहित है, सभी परिस्थितियों में निष्पक्ष है, क्षमाशील है, योग का आत्मसंतुष्ट साधक है, आत्मसंयमी है, जिसका संकल्प दृढ़ है और जिसके मन और बुद्धि मेरे चिंतन में निमग्न रहते हैं, वो व्यक्ति मेरा भक्त है और इसलिए वो मुझे अत्यंत ही प्रिय है। यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स मे प्रियः। अर्थात जो न कभी किसी को कष्ट देता है, न कभी दूसरों से पीड़ित होता है, जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से मुक्त रहता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो विरक्त, स्वच्छ, निपुण, उदासीन एवं व्यथा रहित है और जो सभी स्वार्थी कामनाओं का त्याग करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः। अर्थात वो जो न हर्षोल्लास करे, न द्वेष करे, जो न शोक करे, न आकांक्षा करे, जो दोनों शुभ और अशुभ का परित्याग करे, वो व्यक्ति भक्तिमान है और मुझे बहुत प्रिय है। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान मे प्रियो नरः। अर्थात वो जो मित्र और शत्रु दोनों के लिए समान रहे, यश और अपयश, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख सभी में समान रहे, जो विरक्त रहे, जो निंदा और प्रशंसा में समान रहे, जो अपने वचनों को नियंत्रित रखे, जो सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहे, जिसे अपने घर या निवास से लगाव नहीं और जिसका मन स्थिर है, वो व्यक्ति भक्तिमान है और मुझे बहुत प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धा धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। अर्थात जो श्रद्धावान है और जो मुझसे वर्णित इस धर्म के सनातन पथ का अनुसरण मुझे ही सर्वोच्च मानकर करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अतः अध्याय 12 भक्ति योग यहीं पर समाप्त होता है। ये भक्ति योग नामक अध्याय 12 आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या सीखने मिला, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मिले और आपको पुण्य प्राप्त हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।